Let's have a look at this. Shaila, let's have a look at this. Job WR53 at NW Fab Incorporation required 200 of direct materials. Now each and every job will have a different name. अब उसको मैं ये तो नहीं कह सकता ना नजम का ऑर्डर, फहीम का ऑर्डर, सब give it a name. कोई नंबर उसको दे दूंगा कि ये उसका ऑर्डर. So this is job WR53. इसके ऊपर क्या लगा? Required 200 of direct material. Direct material कितना लगा? 200. Okay. 10 direct labor hours at 15 per hour. इसका क्या मतलब हुआ? सर ये 15 और 10 hours लगे at 15 per hour. तो इसका मतलब डायरेक्ट लेबर कितनी लगी? 150. ये भी हो गया. Estimated total overhead for the year was 760,000. अब ये क्या चीज है यार? ये मुकम्मल एस्टिमेटेड overhead फॉर द ईयर manufacturing overhead for the whole year. तो ये कहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ मैं? ये एस्टिमेशन ऑर्गेनाइजेशन POHR का फॉर्मूला है equals total estimated overhead cost for the whole year divided by total estimated activity for the whole year. Cost कितनी आ गई आपके पास? 760,000 divide by activity. अब activity देखें क्या है? 10 multiplied नहीं 150 multiplied by 20,000 सर. देखें बास दफा आपके पास सिर्फ एक ही एक्टिविटी गिवन हो तो आपके पास there is no choice. Do you have any choice to use any cost driver other than direct labor hours? No. है ही कोई इंफॉर्मेशन तो फिर आप कर ही नहीं सकते. डायरेक्ट मटेरियल है इसका क्या? डायरेक्ट मटेरियल के साथ इसका लिंक बनता नहीं है ना, बन नहीं सकता. ठीक है, हमने कहा डायरेक्ट मटेरियल कहीं पे जो मैंने आपको बेसिस बताया उसमें डायरेक्ट मटेरियल का कहीं पे जिक्र था नहीं. डायरेक्ट लेबर आवर्स, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, नंबर ऑफ यूनिट्स, माइल्स ड्रिवन, ठीक है, और एक दो और बताए होंगे. बस ये कॉमन है, सबसे मोस्ट कॉमन डायरेक्ट लेबर आवर्स. तो फिर आप क्या करेंगे? 760,000 by 20,000 divided by 20,000. So your rate is 38 नहीं मल्टीप्लाई by 150 नहीं करेंगे सर. एक मिनट रुक जाना. 38 Rate is 38 yes per hour. per hour. This is POHR. So once you get POHR, what do you do? Multiply with the actual activity. Multiply with the actual activity. So that means your applied FOH would be 15 POHR multiply by actual activity. POHR कितना है? 38 38. Actual activity कितनी? 15 multiplied by 10 कितनी? 150 Actual activity. per hour ना. Activity किसको बोलते हैं? लेबर आवर Labor hours. कितने थे actual? 150 10 20,000 10 Price multiplied by 50 सर 10 multiplied by 50. देखें जो आपने यहाँ पर किया ना इसी को आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे. ये बात है. यहाँ पर आपने डिवाइड बाय क्या किया? 20,000 20,000 क्या चीज थी? estimated hours Estimated direct direct labor hours. तो इसका मतलब यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करूँगा? नहीं किस चीज से मल्टीप्लाई करूँगा? पहले मुझे इसका नाम बताएं. फिगर बाद में देखें. डायरेक्ट पर आवर एक्टिविटी के साथ एक्टिविटी लेकिन वो एक्टिविटी क्या होगी? डायरेक्ट लेबर आवर्स डायरेक्ट लेबर आवर्स. ओके, डायरेक्ट लेबर आवर्स. अब ये जो अप्लाइड एफओएच फाइंड आउट कर रहा हूँ ये किस चीज के लिए फाइंड आउट कर रहा हूँ? किस चीज के लिए फाइंड आउट कर रहा हूँ? ये WR53 किसी का ऑर्डर है उसके लिए फाइंड आउट कर रहा हूँ. इस ऑर्डर के ऊपर एक्चुअल एक्टिविटी कितनी हुई थी? 10 आवर्स 10 hours. So 38 multiplied by 10 equals 380. ये आ गया डायरेक्ट मटेरियल, ये आ गया डायरेक्ट लेबर. अप्लाइड एफओएच कितना आ जाएगा? 380. So what is the total cost? Total manufacturing cost. जी. एक्चुअल जो 530 630 530 150 150 630 किसी भी प्रोडक्ट में कौन सी कॉस्ट होती है? किसी भी प्रोडक्ट में कोई डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, एफओएच. और मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या कौन सा एफओएच इस्तेमाल करते हैं हमेशा? अप्लाइड एफओएच. तो इस WR53 की कॉस्ट कितनी है? 730
ये 730 किस तरह आ गया सर? 730 किस तरह आ गया सर बताइए? making को प्लस करें सर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, अप्लाइड एफओएच 30. ऑप्शन नंबर क्लियर क्लियर Yes sir. Clear to all of you? अजीम क्लियर, Yes sir. शामिर क्लियर, सबको आगे जाओ. POHR है 38. ठीक है, POHR का ये फॉर्मूला है, ये फिगर्स हैं. दिस इज हाउ आई गेट POHR. ओके ओके जी. अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ कॉस्ट इन द जॉब और कॉस्टिंग सिस्टम. ये मैंने आज खत्म करना था एंड नाउ आई ओनली हैव 20 minutes. ओके लेट्स सी हाउ वी कैन डू इट. अब ये फ्लो ऑफ कॉस्ट सारा जो है, ये सारा एक जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में किस तरह काम करेगा. ठीक है, आपको पता है सबसे पहले क्या लगता है किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर? डायरेक्ट मटेरियल लगेगा. फिर उसके बाद क्या लगेगा? डायरेक्ट लेबर. फिर क्या लगेगा? एफओएच. ठीक है, ओके ये बात क्लियर हो. मैं आज आया हूं इस ऑर्डर के ऊपर काम करने में. नूर का केक, इस पे काम करना है आज. क्या जरूरी है कि ये केक आज शुरू हो? हो सकता है ये कल शुरू हो सकता है. Yes sir. तो अगर कल शुरू हुआ तो कल भी इसके ऊपर कुछ चीज लगी होगी, Yes sir. कुछ चीजें लगी होगी ना. Yes sir. ठीक है, कुछ मटेरियल कल भी लगा होगा, कुछ आज भी लगा होगा. तो जब मैं आज आऊंगा, सो व्हाट वुड आई फाइंड आउट ओवर हियर इन माय फैक्ट्री किचन? पुराना रे जो रे. पुराना, which is called as Work in work process. in process, and I call it as work in process Opening. opening और beginning. ठीक है, कुछ पढ़ा होगा, इसके ऊपर मैं और लगाऊंगा. क्या जरूरी है कि ये सारा आज खत्म हो जाएगी? No sir. नहीं. तो अगर आज ये खत्म नहीं हुआ तो इसके ऊपर जितना खर्चा आज हुआ और जितना कल हुआ वो सारा मिलके, सारा ऐड अप होके आज उसको क्या बोलेंगे? वर्क इन प्रोसेस. वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग इन्वेंटरी. आज की क्लोजिंग हो गई, वो कल दोबारा आऊंगा तो दिस क्लोजिंग वुड बिकम ओपनिंग, और कल बस थोड़ा सा काम रह गया, बस थोड़ा सा काम कर दूंगा एंड इट इज फिनिश. और जब फिनिश हो जाए तो इट विल मूव टू Selling. Finished goods. finished goods. So that means this is the flow of cost. अब गौर से देखें flow of cost क्या होगा. सबसे पहले मटेरियल आएगा, उसके बाद लगेगा लेबर, उसके बाद लगेगा एफओएच. और एफओएच हमेशा कौन सा इस्तेमाल करेंगे? अप्लाइड इस्तेमाल करते. ठीक, अगर पहले से कुछ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है तो वो इसमें ऐड हो जाएगा. अगर नहीं है तो बस जीरो कर, जीरो को ऐड कर. ठीक, बस ये या तो ये दिमाग में रखिए, सबसे आसान काम. बस इसको साथ ऐड किया करें, अगर ना हो जीरो कर दो, बस जीरो ऐड. ओके, आज ये काम खत्म नहीं हुआ. अगर नहीं खत्म हुआ तो इस सब को जो टोटल करूंगा, सो आई वुड कॉल इट एज वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग इन्वेंटरी. और ये इन्वेंटरी अगले दिन बन जाएगी ओपनिंग इन्वेंटरी. ठीक, ओके ये भी क्लियर हो गया. अगले दिन मैंने फिर कुछ एक्सपेंसेस इसके ऊपर कर दिए. जब ये कंप्लीट हो जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? What do you call it? When it is complete, when a product is complete, what do you call it? Finished good. Finished good. So it will move from फैक्ट्री में बनता था ना, ये फैक्ट्री थी, यहाँ पे मैं केक्स बना था. अब यहाँ से उठाकर इन्वेंटरी में जो कि फिनिश गुड की है वहां पर रख दूंगा. So this will move to finished goods, which is in my other warehouse. जब तक ये मटेरियल यहाँ पे आया नहीं था, ये मटेरियल कहाँ पे पड़ा था? Work in process. हाँ, रॉ मटेरियल में पड़ा हुआ. ये इससे पहले रॉ मटेरियल में पड़ा हुआ, ये अलग जगह थी. और जब ये यहाँ पर आ गया तो इसको मैंने क्या बोला? वर्क इन प्रोसेस. सो नाउ दिस इज द फ्लो. पहले रॉ मटेरियल होता है, उसको मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ फैक्ट्री में, सॉरी फैक्ट्री प्रोडक्शन, तो ये बन जाता है वर्क इन प्रोसेस. इसके साथ मैं लेबर ऐड करता हूँ, अप्लाइड एफओएच का एक एस्टिमेटेड फिगर भी ऐड होता है. ठीक, अगर वो पूरा नहीं हुआ तो क्लोजिंग बन जाएगा, अगले दिन फिर काम होगा, जो भी काम होगा ये सारा जब इकट्ठा हो जाएगा और जब ये कंप्लीट हो जाएगा इट विल मूव टू फिनिश गुड्स. व्हेन इट मूव्स टू फिनिश गुड्स, दिस इज व्हेन आई वुड रियलाइज कि ठीक है अब काम कंप्लीट हो गया. जब ये फिनिश गुड में कंप्लीट हो जाएगा और ये बिक जाए तो फिर ये क्या बन जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स. इसके बाद ये बन जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. यहां तक क्लियर? Yes sir. अब आते हैं इसकी एंट्रीज की तरफ कि इसमें एंट्रीज क्या क्या लगेगी. ठीक है,
अब सबसे पहले चूंकि इट्स अ जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, तो आप वैसे केक बनाना शुरू कर देंगे? नहीं ना? आप क्या करेंगे? ऑर्डर का इंतजार करेंगे, या आप जिस सेल्समैन को भिजवाएंगे जो सबके पास जाएगा, सब कहेगा और वी मेक वेरी गुड केक्स, डू यू नीड टू ऑर्डर द केक? सो यू वेट फॉर अ सेल्स ऑर्डर. सो सेल्स ऑर्डर इज द बेसिस ऑफ इशूइंग द प्रोडक्शन. सेल्स ऑर्डर आएगा तो मैं प्रोडक्शन स्टार्ट करूंगा. जॉब ऑर्डर में, अच्छा जॉब ऑर्डर प्रोसेस भी नहीं, प्रोसेस में मार्कर्स बना लेता हूं, इंतजार नहीं करता कि कोई आएगा कहेगा 40 मार्कर दो फिर मैं प्रोडक्शन शुरू करूं, नहीं. ओके, सो अ सेल्स ऑर्डर इज द बेसिस ऑफ इशूइंग अ प्रोडक्शन ऑर्डर. जब सेल्स ऑर्डर आएगा प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे तो फिर हम लोग एक जॉब के ऊपर काम शुरू कर देंगे. कर दिया काम शुरू. सबसे पहले मुझे चाहिए होते हैं मटेरियल्स. मटेरियल्स दो किस्म के होते हैं, कौन कौन से? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. डायरेक्ट चला जाएगा यहां पर और इनडायरेक्ट कहां जाएगा? FOH में. FOH इसमें किधर? अप्लाइड FOH कैसे फाइंड आउट करते हैं? एस्टिमेशन से, POHR से. तो इसमें फिर इनडायरेक्ट मटेरियल कहां से आ रहा है? सर इंडिया मटेरियल दोबारा इनवॉइस से सर. दोबारा सर एक गलती यही आज एडवांस वालों ने की. ओके, एडवांस मैनेजमेंट के कोर्स पर दोबारा वापस. मैंने आपसे ये कहा कि मटेरियल जब इशू हो जाए तो वो कहाँ जाएगा? आपने कहा वर्क इन प्रोसेस में आ जाएगा, ठीक. और मैंने कहा ये डायरेक्ट मटेरियल. इनडायरेक्ट मटेरियल कहाँ में जाएगा? आपने कहा FOH में जाएगा. मैंने कहा बिल्कुल सही. FOH किधर है? आपने कहा FOH ये कौन सा FOH है? अप्लाइड. हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, कब इस्तेमाल करते हैं? यानी जब हमें पता है एस्टिमेटेड होता है. तो फिर आप इनडायरेक्ट मटेरियल को यहां पर क्यों लेकर आ रहे हैं? दिस इज एस्टिमेटेड फिगर. ये एस्टिमेशन भी तो आप उसी की करते हैं ना सर. एस्टिमेशन उसी की करते हैं, तो फिर आखिर में कंपेयर किसके साथ करेंगे अगर आपने एक्चुअल का अलग डेटा नहीं रखा? सर इनडायरेक्ट का एक्चुअल में नहीं आएगा सर. देखिए, ट्राई टू विजुअलाइज दिस थिंग. ट्राई टू विजुअलाइज दिस. सारा इनडायरेक्ट कॉस्ट में एक जगह पर जमा कर दो. इसमें टाइम लगेगा. मटेरियल तो अभी पता चल जाएगा, लेबर भी पता चल जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी कब पता चलेगी? 1 महीने बाद जब आएगी इधर तुरंत. ठीक है, सब इधर रखता जाऊंगा. याद रखिए. अभी के लिए क्या करें? अप्लाइड FOH की फिगर निकाल लें. 3 दिन में उसका केक पूरा हो जाएगा. यस सर. उसको तो अपने पैसे लेंगे. कैसे लेंगे जब कॉस्ट पता नहीं है? ठीक है, तो अप्लाइड की फिगर अभी ले लेंगे. जब महीना खत्म होगा तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा. एक्चुअल फिगर्स तब पता चलेंगी, उससे पहले एक्चुअल फिगर्स आपको पता नहीं. सिर्फ सिर्फ ये फिगर आपका एस्टिमेटेड है, बाकी सारे एक्चुअल फिगर्स हैं. ठीक, तो आपने क्या करना है? इनडायरेक्ट मटेरियल वुड एक्चुअली गो टू एक्चुअल FOH. सो दैट मींस देयर विल बी 2 FOH. एक्चुअल अलग, अप्लाइड अलग. इसके अंदर वर्क इन प्रोसेस के अंदर कौन सा फिगर है? एस्टिमेटेड किया हुआ है, क्योंकि मुझे 2 दिन में केक पूरा करना है, उसको देना है, उसको मैंने कॉस्ट डिसाइड करनी है, क्योंकि कॉस्ट की बेस पे उसको प्राइस करूंगा मैं. तो मुझे ये काम करना है. ठीक है, फिर महीने के आखिर में इस दो को कंपेयर करते हैं, वो बात है. ठीक, ओके. सर हम तो अप्लाइड यूज करेंगे ना. हाँ. तो एक्चुअल को तो मैंने अलग रखा है, इसलिए तो मैंने कहा एक्चुअल यहां पे नहीं लिख रहा. एक्चुअल को मैंने अलग रखा है. वो आप लोग जितना इनडायरेक्ट मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है उसको हिसाब में रखिए. इतना इस्तेमाल हो गया, इनडायरेक्ट लेबर इतना इस्तेमाल हो गया, लाइट इतनी इस्तेमाल होगी. लाइट जब बिल आएगा तब हिसाब कर लेंगे. अच्छा, उसकी सैलरी इतनी इस्तेमाल हो गई, स्वीपर की सैलरी इतनी होगी. ये सब हिसाब रखें, आखिर में कंपेयर करें. अभी कंपेयर नहीं कर सकते. तो हम ये लेबर की सैलरी और जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो तो हमारे पास है, वो तो एस्टिमेट नहीं है. वो एस्टिमेट, लेकिन देखें आप 2 चीजों के एस्टिमेट ले, 2 बना लें. हम ये कह रहे हैं हम ये काम नहीं करते, हम पूरा FOH का एस्टिमेट ले लेते हैं. Sir, but you said managerial has no rules. You said managerial accounting is without any rules. नहीं, I said they do not follow GAAP principles or what do you call it? Any reporting standards. They don't have any reporting standards. इनकी कोई रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स नहीं कि आपके स्टैंडर्ड के मुताबिक काम करें. आपके पास अपना फ्री हैंड है, जिस तरह आप शो करना चाहते हैं इसको कर सकते हैं. जी उस्मान. सर आपने कहा कि हमारे पास जो वो है क्या कहते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल, वो हमारे पास एक्चुअल FOH में है. Actual FOH में, which is not part of my work in process right now. जी सर. तो सर जो हम अप्लाइड FOH करते हैं सर, उसमें हम किस तरह काउंट करते हैं?
लाइक उसको क्यों नहीं करते? अप्लाइड है वो इस तरह करते हैं ये ना। सर वो मुझे समझ आ गई सही। सर जो इनडायरेक्ट मटेरियल है हाँ उसको वो तो एक्चुअल है, देखिए वो एक्चुअल फिगर है। इज इट एन अप्लाइड फिगर? नहीं, दिस इज एन अप्लाइड फिगर व्हिच विल go to this work in process. So that means no actual figure will go there. Why? Because actual figure is kept separately, applied is kept separately. In the end, we will compare the two, adjust the difference. Pass. This is the story. Keep actual separate from applied. In the end, compare, adjust the difference. ये story. Actual applied. सही? Clear हो गया यहाँ तक? ये भी clear हो गया? Okay. डायरेक्ट मटेरियल चला जाएगा जॉब कॉस्ट शीट को, इनडायरेक्ट मटेरियल चला जाएगा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अकाउंट को, एक्चुअल को। इसके साथ एक्चुअल लिख देता है कि आपको गलती ना हो। ओके, लेट्स मूव ऑन। लेबर, डायरेक्ट लेबर कहां पे आ जाएगा? कॉस्ट शीट में आ जाएगा ना। इनडायरेक्ट लेबर कहां पे चला जाएगा? चलो कोई तो चला जाएगा। ओके, ये ले जी, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट, ये भी हो गया। आगे चलें, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। आप लोग हमेशा यहां पर कौन सा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इस्तेमाल करेंगे? अप्लाइड। अप्लाइड हमें ना अप्लाइड इस्तेमाल, ठीक है। जो एक्चुअल होगा इसमें सारी ये चीजें होंगी। ये आ गया एक्चुअल। फिर क्या करेंगे कि एक्चुअल को अप्लाइड के साथ फिर कंपेयर करेंगे, फिर वो बात करेंगे। गॉट द आइडिया? गॉट द आइडिया सो फार? क्लियर है? ओके, लेट्स स्टार्ट। अब इसको स्टार्ट। अब इन सब चीजों की एंट्रीज होंगी। मटेरियल आप इस्तेमाल करेंगे, एंट्री करेंगे। मटेरियल आप खरीदेंगे भी, उसकी भी एंट्री करेंगे। लेबर आएगा, लेबर को भी पैसे देने होते हैं, एंट्री करेंगे। ये सब की जरूर एंट्री, और इन सब के अकाउंट्स भी बनेंगे, ठीक है। सो दैट इज वन थिंग व्हिच वी नीड टू डू फॉर दिस चैप्टर, व्हिच इज द सेम एज इन प्रोसेस कॉस्टिंग विद अ स्लाइट डिफरेंस। हमारे पास कोर्स कंपोनेंट थोड़े से ज्यादा रह गए हैं, जो मेरा कोर्स होता है उसमें, और उसको कवर अप करने के लिए वी हैव टू स्पीड अप अ लिटिल बिट, ठीक है। आज भी हम लोगों ने काफी काम करना था, लेकिन हम नहीं कर सके। सो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स सी व्हाट वी कैन डू टुडे। लेट्स स्टार्ट। The transactions in TE account and journal entry that capture the flow of cost in a job reporting system are illustrated from this point onwards. मैं यहाँ पर आपको अपना लिख के देता हूँ, स्लाइड्स को फिलहाल इधर ही रखते हैं, फिर स्लाइड से आपको बार बार आपको टाइम टू टाइम चेक करवा सकता हूँ कि वो क्या है। सबसे पहले है मटेरियल। ये सब कुछ मैं रब आउट कर रहा हूँ, ये वाला, ठीक है। ये रब आउट करके मैं यहाँ पे आपको जर्नल एंट्रीज लिख के दे रहा हूँ कि इसमें कौन कौन सी होंगी, और कोशिश करते हैं कि हम इसको आज कम से कम सिंपल जर्नल एंट्रीज के साथ खत्म कर सकें। ये आपका फ्लो ऑफ कॉस्ट है, इसको हम बार बार देखेंगे ताकि हमें चीजें याद हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मटेरियल चाहिए, लेकिन मटेरियल को चाहिए के लिए सबसे पहले चाहिए होगा कि मटेरियल को खरीदे। सो व्हेन वी परचेज मटेरियल, व्हाट डू वी डू? We purchase material. What do we do? Material debit, cash credit. Material debit. So the first thing is material purchased. Okay. So when you purchase material, you debit material, Cash okay, account, cash debit. and cash or Account payable. accounts payable is credit. आसान है? Yes. Just give me some figures. कुछ imagine. 10,000. 10,000, 10,000. ठीक? क्लियर हो गया? अब इसका एक टी अकाउंट में बनाना पड़ेगा। सो लेट्स मेक अ टी अकाउंट। अकाउंट यहाँ पे बना रहा हूँ और वो वहाँ पे। सो मटेरियल का अकाउंट, मटेरियल के अकाउंट में पहले से कुछ मटेरियल पड़ा होगा, Yes, sir. वो कहाँ पर आएगा? Debit side. डेबिट साइड पे। गुड। पहले से कितना मटेरियल पड़ा होगा? 1 lakh, 5,000. 5,000 का पड़ा हुआ, और अभी आपने कितना परचेज किया? 10। 10,000. ओके, इसको क्या बोलते हैं? Opening balance. ओपनिंग, और ये क्या चीज है? Purchases. परचेजेस। तो ओपनिंग और परचेज दोनों मिलकर क्या बनती है? Closing. Total. Raw materials available for use. रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर Use. याद आ गया? इसको मैं साथ साथ उसके साथ कंपेयर करूंगा सीजीएस स्टेटमेंट के साथ, ताकि आपको हर चीज याद रहे। ओके, ओपनिंग मटेरियल प्लस मटेरियल परचेज इक्वल रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। ये हो गया। आगे चलें। फिर हम लोग कहते हैं Cash कि cutting account. अगली क्या चीज है? कैश का नहीं बनाते, वो यहाँ पे कंसर्न नहीं है ना, बनाना चाहे बना सकते हैं, लेट्स नॉट कंसर्न होते हैं। मटेरियल के बाद नेक्स्ट थिंग इज लेबर। डायरेक्ट लेबर की क्या एंट्री होती है? Credit. नहीं की? Labor की है सर. Labor की. जीरो।
loss. Labor is a liability. Debit. Wage is debit. Expense. Which is debit. Wage is क्या? Wage is expense. Which is expense is debit. And cash is credit. Yes sir. Yes, Cash yes, credit. yes. Yes. No sir, लेकिन वो तो उसमें जाएगा. Wage is payable, sir. Wage is payable में जाएगा. Yes, yes, sir. ये आप क्या कह रहे हो और आप क्या कह रहे Sir, Which is expense company. हो? अब देखिए, अब गौर से सुनिए इस बात को, समझ, गौर से सुनिए इस बात को, क्या होता है? वेज, मैंने 1 घंटा काम किया, मेरी 1 घंटे की तनख्वाह हो गई। Yes sir. क्या मुझे उसको रिकॉर्ड करते हैं? वेज, सर का वेज एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट और मुझे यहाँ पे आके 1 घंटा ये 1 घंटे के पैसे। No, sir. It's not like this. So they would record it as Payable. payable. ठीक है? और वो भी हर घंटे के साथ नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे? At the end of the month, किस लेबर ने कितना काम किया? आरिस ने 10 घंटे काम किया, इसका लेबर का रेट है 100 रुपीस, 10 मल्टीप्लाई बाय 100 इतना हो गया। हसन ने काम किया 20 घंटे, 20 मल्टीप्लाई बाय 100 इतना हो गया। अफाक ने काम किया 5 घंटे, लेकिन इसका लेबर का रेट है 150, सो 5 मल्टीप्लाई 150 इसका इतना हो गया। फिर हम क्या करते हैं? इस सब को हम लोग रिकॉर्ड कर देते हैं और हम कहते हैं पेबल, इन सबको पैसे नहीं देते। फिर हम क्या करते हैं कि इनके अकाउंट्स में पैसे डाल देते हैं, सो वी मेक अनदर एंट्री फॉर पेमेंट। सो फॉर लेबर वी नॉर्मली हैव first one, Payable. so what do we call Wage it? is wage is expense. Nature. Liability expense. Liability. Liability. पहले expense आता है ना. Debit. आएगा तो सही, तो उसको बोलेंगे क्या? Liability. रिकॉर्डिंग ऑफ लेबर। अच्छा. इसको रिकॉर्ड करें पहले और उसके बाद नेक्स्ट एंट्री में Payable. Wage is expense पहले debit करें. अच्छा चल कल ये एंट्री बताएं। वेजेस एक्सपेंस डेबिट। अच्छा अब नॉर्मली हम इसको वेजेस नहीं बोलते, हम इसको क्या बोलते हैं? वेजेस एंड Salary. salaries. This is the proper term. Wages and salaries expense debit or Salary wage is payable. wages and salaries expense payable credit. Expense payable. अच्छा चलें एक्सपेंस ना लिखें, आपकी मर्जी यार, खफा ना हो। ठीक, who was that? Who was that by the way? खफा ना हुआ करें, ठीक? जो आप कहेंगे आपकी बात हम मानें। ओके, सर अमाउंट 100. सिर्फ 100? No sir. बस अब मैंने लिख लिया, अब चेंज नहीं हो सकता। ओके, अच्छा ये हो गया, लेकिन ये गलती आपने कर दी, क्या? आपने मुझसे वेजेस रिकॉर्ड करा दिया, आपने मटेरियल अभी खरीदा है, क्या ये मटेरियल आप लोग लेकर आए इस्तेमाल करने फैक्ट्री में? Yes sir. तो उसकी एंट्री किधर है? जी सर, वो रहेगा ऊपर। वो तो आपने मटेरियल डेबिट यानी मटेरियल मेरे पास आया। सर वो हमने इस तरह किया कि पहुंचा और ये पहुंच का माल है। ओके, सो लेट्स रीड इट ओवर हियर। सर Okay, ये let's पहुंच read का it. माल है। Transportation expense. इसको हम No, I'm not talking about the transportation expense. I'm talking about the सर ये पॉइंट से है। I'm talking about the usage of it. मटेरियल। देखिए, आपने मटेरियल खरीदा, वो आया, ट्रांसपोर्टेशन इसके अंदर ऐड है बाय द वे, ठीक है? ट्रांसपोर्टेशन जब भी मटेरियल के अंदर ऐड होगी, जब आप मटेरियल लेकर आते हैं, व्हाट इज द रूल? व्हाट इज द रूल फॉर मटेरियल? मटेरियल डेबिट होगा। फॉर एनी एसेट? मटेरियल डेबिट होगा कि जब पहुंच जाए हमारे हाथ में आ जाए तब क्या करेंगे? कॉस्ट लगाएंगे। और कॉस्ट क्या होगी? परचेज प्लस फ्राइट Transportation. सो दिस इज व्हाट यू डू। और से सुनिएगा, आप फ्रेट को अलग से रिकॉर्ड नहीं करते, ट्रांसपोर्टेशन को अलग से रिकॉर्ड नहीं करते, इट इज इन दी कॉस्ट ऑफ मटेरियल। आप ये कहते हैं कि मैंने 500 रुपए का मटेरियल लिया, 100 रुपए की टैक्सी वाली को दिया, इसका मतलब यही हुआ कि आपकी कॉस्ट 500 है और टैक्सी का एक्सपेंस 100 रुपए है। आप कहते हैं मुझे मटेरियल की कॉस्ट इज 600, सो यू विल रिकॉर्ड इट एज मटेरियल डेबिट 600, कैश और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट 600। ये तो अभी मटेरियल मेरे पास आ गया और यहाँ पर अकाउंट में आ गया, लेकिन अब जब इसको इस्तेमाल करूंगा तो इस अकाउंट से मटेरियल निकलेगा, जाएगा। तो जब ये मटेरियल यहाँ से जाएगा, so what will happen? Material will be credited. Okay? So material credit. कितना मटेरियल इस्तेमाल कर लिया? 5000 का। Okay? डेबिट किसको दूं? डेबिट वर्क इन प्रोग्रेस नहीं। हमने क्या कहा था? ये मटेरियल, और जब ये इस्तेमाल में आ जाए, इसको मैं लिया वो इस फैक्ट्री के अंदर, so it is called as work in process. Not progress, process. Work in progress is a term which we use for construction projects. वहाँ पे हम लोग कहते हैं कि work in progress. ठीक है? Okay. So work in process, debit, material credit. यहाँ से material चला गया,
2 work in process, Five. amount is 5000, work in process का अकाउंट बनाएंगे, work in process के अकाउंट में पहले से कुछ है 10,000 5,000 और ये और जो आ गया ये मटेरियल के अकाउंट से 5,000 ऐड हो गया। अब जरा इस सिचुएशन को देखिए, ओपनिंग मटेरियल प्लस परचेजेस, दिस इज कॉल्ड एज material available for use, which is equal to in this case अभी तो 10,000 15,000 अब 10,000 15,000 available for use। इसको इस साइड पे लिख देंगे, इसी तरह लिखेंगे। Yes, sir. फिर हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप, 10,000 ऊपर जाएगा। माइनस का ये 5,000 निकल गया तो ये क्या बचा, 10,000 व्हाट इज दिस कॉल्ड, बैलेंस Ending बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस। अब जरा देखें, ओपनिंग प्लस परचेज 15 माइनस क्लोजिंग इक्वल डायरेक्ट मटेरियल यूज। आ गया, Yes, sir. सही है, लिंक कर दिया उसके साथ इसको, डायरेक्ट मटेरियल यूज 5,000 का हो गया, 5,000 यूज किया, ये एंट्री भी हो गई 5,000। ठीक है, क्लियर सो फार। इसके बाद लेबर लगाया, ये लेबर को मैंने रिकॉर्ड कर दिया, अभी पेमेंट नहीं की। जब पेमेंट करूंगा Yes, sir. पेमेंट ऑफ लेबर, तो फिर क्या करूंगा, Wages and Wages salaries. payable Wages and salaries expense. पेबल सर Wages payable. एक्सपेंस तो एक बार कर चुका हूं। Payable तो हो गए। सर पेबल पे हो जाएगा पहले क्रेडिट एक्सपेंस होगा सर फहीम थोड़ा ख्याल है सर कमजोर Payment करें फिर expense में। नहीं अभी पेबल पेमेंट अच्छा फिलहाल नहीं किया। जब उसने काम किया तो मैंने उसको एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया, जब उसको पेमेंट करूंगा तो कैश दूंगा, तो कैश मेरा क्या होगा, Credit. क्रेडिट होगा। ओके जी, कैश क्रेडिट हो गया, कितना, सर हमने हिसाब नहीं किया सर। 100. वो 100 है। अच्छा 100 चलिए, ठीक, 100 की पेमेंट कर दी, 100 यहाँ पे भी आएगा, एंड इट इज कॉल्ड एज वेजेस एंड सैलरीज पेएबल। पहले आपने लायबिलिटी क्रिएट की, किसको पैसे देने हैं, और फिर जब आपने पैसे दिए तो आपने उस लायबिलिटी को खत्म सर खत्म। आप समझ आई भाई, यस सर सर जब liability होगी उस टाइम तो payable लिखेंगे। पेएबल ही लिखा है यार, ये अब नीचे आ गया, जब हमने पेमेंट की तो उस टाइम तो एक्सपेंस लिखेंगे कि वो तो आपका एक्सपेंस हो गया, आपने तो पेमेंट की। एक्सपेंस तो लायबिलिटी में कन्वर्ट हो गया ना एक्सपेंस Liability लाइबिलिटी एक्सपेंस में convert अभी लायबिलिटी वही, जब मैं एक्सपेंस करता हूँ चाहे वो कैश में हो या पेएबल हो, उसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ, कर दिया। अब जब ये पेएबल, अब आप कहते हैं पैसे भी तो देना, लेबर कहता है आप पैसे तो दो ना, पैसे जब उसको दिए तो वो जो मेरी लायबिलिटी क्रिएट हुई थी उसको खत्म कर दिया। तो उसको थैंक यू डेबिट, सर क्लियर सो फार, Yes, ओके, सो क्लियर अप टिल हियर। इसके बाद इंशाल्लाह कल करेंगे, कल वी विल ट्राई एंड फिनिश दिस ऑफ, इंशाल्लाह आराम से हो जाएगा। उसके बाद पे अटेंशन क्लास, पे अटेंशन, दिस चैप्टर इज डन। उसके बाद वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन व्हिच इज प्रोसेस कॉस्टिंग, और फिर उसके बाद फाइनल बजटिंग। सो दिस इज आवर प्लान टिल फाइनल टर्म। इट्स अ लिटिल पैक्ड, सो यू विल हैव टू बी ऑन योर टोज और काम करना, ठीक है। लास्ट में दो It's all- क्लास रिवीजन के लिए देने सर लास्ट में। वो I cannot promise. So from this point onwards